everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, in the previous video lecture, you well understood the chapter 5. Now today in this video lecture, we are going to continue this chapter with the topic Finding Out About Social Differences. Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belonged to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. From Brahmagiri on map 2, page number 13. Here, one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles, and 1 conch shell. Other skeletons have only a few pots. These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. Some were rich, others poor, some chiefs, others followers. Dear students, so हमको देखना है फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस मतलब भेदभाव लोगों के बीच में, जैसा कि आपने सिविक्स में पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं स्केलेटन को डेड बॉडी के उससे पता लगा सकते हैं कि कौन जो थे वो अमीर थे और कौन गरीब थे। इन्हीं के ऑब्जेक्ट्स, इनके साथ क्या होता है, इन्हीं के ऑब्जेक्ट्स भी दफनाए जाते हैं, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। यहाँ लिखा है ब्रह्मगिरी आप पेज नंबर 13 पर देखना, वहाँ स्केलेटन बरीड किया गया है और उसमें आपको पता है कि उसके साथ जब उसको दफनाया गया था तो उसके साथ 33 गोल्ड के बीड्स, इसमें 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर बैंगल्स, क्या क्या थे 33 मतलब 33 गोल्ड मतलब सोने के बीड्स थे, 2 स्टोन बीड्स और 4 मतलब 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। एंड अदर स्केलेटन्स हैव अ फ्यू पॉट्स, और जो दूसरे स्केलेटन की बॉडीज थी उनके पास क्या था, पॉट्स मतलब घड़े, और कुछ स्केलेटन के पास घड़े भी मिले थे। दीज फाइंड्स सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग दी पीपल। इससे क्या समझ आता है कि कुछ लोग जो थे पहले के ज़माने में अमीर होते थे और कुछ क्या होते थे, गरीब होते थे। नेक्स्ट, were some burial spots meant for certain families. Sometimes megaliths contain more than one skeleton. These indicate that people, perhaps belonging to the same family, were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as a signpost to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. Dear students, क्या कुछ burial spots सिर्फ कुछ फैमिलीज के लिए ही होते हैं? मतलब मेगालिथ्स, जैसा आपको पता है मेगालिथ्स का मतलब मेगा मतलब बड़ा और लिथ्स मतलब बड़ा पत्थर, तो मेगालिथ्स बना के मिलकर क्या बना, बड़े पत्थर। तो मेगालिथ्स होते हैं जहाँ लोगों को दफनाया जाता है मरने के बाद, वहाँ पर एक से ज़्यादा स्केलेटन के एक साथ मिलते हैं। ये इंडिकेट करता है कि ये लोग एक ही फैमिली के हैं, इनको एक साथ दफनाया जाता है। सपोज ये जरूर नहीं कि सेम टाइम पे दफनाया जाता है, क्योंकि हर किसी की डेथ एक टाइम पर थोड़ी होती है, ठीक है। बट बाद में किसी की डेथ हुई तो उसी ब्यूरल के पास उसको क्या करते हैं, दफनाया जाता है, और पूरी फैमिली को पोर्ट होल्स बनाए जाते हैं ताकि उसमें अंदर जा सके। आपने देखा था ना पहले इमेज में, इसमें एक होल बना हुआ था, देखिए। तो ये जो पोर्ट होल है इसमें क्या है, अंदर जाने का रास्ता है कि हम अंदर जा सकते हैं, दोबारा इसमें अंदर जाया जा सकता है। स्टोन सर्कल्स और बॉर्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली। अब क्या लिखा है, सर्कल स्टोन में मतलब सर्कल बना दिया जाता था, बॉर्डर्स लगा दिए जाते थे, जिससे हम ये जान सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यहीं पर ब्यूरियल साइट है, मतलब यहाँ पर किसी को दफनाया गया है, जिससे पता लगता था कि ये डेड बॉडी को यहाँ पे दफनाया गया। और कई बार तो वहाँ पे देखा आपने नेम प्लेट्स भी होती है, जैसे क्रिश्चियंस लोगों के यहाँ किसी की डेथ होती है ना, तो वहाँ किसी को दफनाया जाता है तो वहाँ पे एक नेम प्लेट लगाई दी जाती थी कि वहाँ पे दफनाया गया, और फिर बाद में किसी को वहाँ दफना हो तो उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे दफनाया जाता है। अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ये एक साइट है रिवर गोड के वहाँ पे, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा की। ऑक्यूपाइड बिटवीन ईयर 3000
600 and 2700 ईयर्स अगो, मतलब 3600 और 27 साल पहले की बात की गई है। और यहाँ पर एडल्ट्स वर जर्नली बरीड इन द ग्राउंड, यहाँ पर एडल्ट्स को ही ज़मीन में दफनाया जाता है। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब क्या लिखा है, जो हेड सर होता है वो नॉर्थ की तरफ पर और साउथ की तरफ पर क्या होते हैं, पैर किए जाते हैं। Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. और कई बार क्या होता है, burials दफनाने की जगह घर में भी बनाई जाती है, घर के अंदर, और वहाँ वेसल्स बर्तन रखे जाते हैं और डेड बॉडी के साथ खाना और पानी भी रखा जाता है। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses in the center of the settlement. These house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. Dear students, कई बार ब्यूरल्स दफनाने की जगह घर में भी होती है, ऐसा हमने देखा। तो एक बार की बात है, एक मैन देखा हमने, 5 फुट का एक घर था, रूम, वो यहाँ का सबसे बड़ा रूम था, उसमें बड़े से जार में ब्यूरियल किया गया, मतलब दफनाया गया है, देखा गया। और वो जो हाउस था वो उस साइड का सबसे बड़ा रूम था, जहाँ पे डेड बॉडी को कैसे फंसाया गया था, उसके जो लेग्स, जो पैर थे, उसको क्रॉस लेग्स करके बरीड किया गया था और गड्ढा बनाया गया था। What skeletal study tell us? It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. However, there are no major differences in the bones of a girl or a boy. Dear students, skeleton size से हम पता लगा सकते हैं कि ये किसका skeleton है। small size है तो obviously वो कौन होगा, बच्चा होगा। Can we make out whether a skeleton was that of man or a woman? Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. For instance, if a skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman. However, there are problems with this. Often men wore ऑर्नामेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है बॉयज़ और गर्ल्स में, लड़के लड़की में नहीं पहचान पाते हैं कि ये किसका स्केलेटन है। बट मैन और वुमेन की स्केलेटन में क्या डिफरेंस होता था, अगर ज्वेलरी है तो ऐसा समझा जाता था कि वो वुमेन है। बट आपको पता है पहले के ज़माने में मैंस भी क्या पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, तो कन्फ्यूजन हो जाता था कि अब कैसे पहचाने। अब देखो इसमें लिखा है, However, there are problems with this. Often men also wore ornaments, क्योंकि मैन भी पहनते थे। A better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure. The hip or the pelvic area of woman is generally larger to enable childbearing. Pelvic area it mean woman का जो hip वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है as compared to the man, अगर हम मैन से कंपेयर करें। If उस स्केलेटन का पेल्विक एरिया बड़ा है तो ये आइडेंटिफाई इजीली किया जाता था कि ये जो स्केलेटन है ये किसका है, वुमेन का है। These distinctions are based on modern skeletal study. मॉडर्न स्केलेटल स्टडी से ये ज्ञात हुआ, ऐसा पता लगाया हमने कि ऐसे हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। About 2000 years ago, there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine known as Charak Samhita. There he states that the human body has 360 bones. This is much larger than the 200 bones that are recognized in modern anatomy. Charaka arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage. Dear students, आज से 2000 साल पहले 2000 years ago famous physicians थे जिनका नाम था चरक। उन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता। उसी बुक में लिखा गया था कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती है और मॉडर्न एनाटॉमी में 200 बोन्स का बताया गया था। चरक ने ज़्यादा बोन्स बताई। अब चरक ने बोन्स ज़्यादा क्यों बताई, 360 कैसे बोली? उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज जो अंदर की ओर होते हैं हमारी बॉडी में, उनको भी काउंट किया, इसलिए जो बोन्स थी वो नंबर उसके ज़्यादा हुए 360। Next we study about occupations at Enam Gaon. Archaeologists have found seeds of wheat, barley, pulses, millets, peas and sesame. Bones of number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as a food, have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse
एस, पिग, सांबर, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. Dear students, क्या क्या काम करते हैं कहाँ के लोग? इनाम गांव के लोग. उनकी ऑक्यूपेशन क्या है? आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया कि इनाम गांव में क्या क्या मिलता है? राइस, पल्सेस, मिलेट, सेसमे, है ना, उगाई जाती हैं ये सब चीज़ें. काफ़ी सारी वहाँ पे बोन्स, हड्डियाँ भी मिलती है. जानवरों की कटिंग के लिए यूज़ भी किया जाता होगा और कैटल जानवरों को वहाँ पर खाते भी होंगे. तो खाने के बाद तो बोन्स तो नहीं खाएंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगी? बोन्स भी मिलेगी. दीज इंक्लूड्स कैटल, बफेलो, गोट, शिप. तो कैटल्स पालते थे लाइक शीप, बफेलो, गोट, हॉर्स, एस, पिग, सांबर एंड एक्सेट्रा मैनी मोर. ये काफ़ी सारे जानवर हमें देखने को मिलते हैं. एंड फ्रूट्स लाइक बेर, आमला, जामुन, dates and a variety of berries were collected. तो in short we can say that इनाम गांव की मेन ऑक्यूपेशन क्या है? जानवरों को पालना और खेती बाड़ी करना, है ना. एल्सवेयर वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी एक बार हम स्टडी कर लेते हैं. Find China in your atlas. Around 3,500 years ago, we find some of the first evidence of writing in China. आज से 3,500 साल पहले राइटिंग का एविडेंस मतलब प्रूफ मिला था. कहाँ पर? चाइना में. दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स. ये जो राइटिंग थी ये एनिमल्स की हड्डियों पर थी. दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स. इन्हें ओरेकल बोन्स कहा जाता था बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. थिंग्स गॉट स्क्रिप्ट्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बोन्स. वुड दे विन बैटल्स? वुड the harvest be good? Would they have sons? The bones were then put into the fire and they cracked because of the heat. Then fortune tellers studied these cracks and tried to predict the future. As you may accept, they sometimes made mistakes. These kings lived in palaces and cities. They amassed vast quantities of wealth, including large elaborately decorated bronze vessels. However, they didn't know the use of iron. डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने देखा आज से 3,500 साल पहले चाइना में एक राइटिंग का प्रूफ मिला था, एविडेंस राइटिंग. और वहाँ पे आपको पता है एनिमल्स की बोन्स मतलब हड्डियों पे लिखा जाता था और उसी को कहा जाता था ओरेकल बोन जिस पे लिखा गया है. और आपको पता है उससे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था. जो किंग होते थे वो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोगों को मतलब किंग राजा जो थे वो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोगों को बुलाते थे कि इस पे तुम क्वेश्चंस लिखो. क्या क्वेश्चंस लिखवाते थे? कि हम बैटल्स कब जीतेंगे और है ना हार्वेस्टिंग कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी, वो सब क्वेश्चंस क्या लिखवाते थे? बोन्स पे लिखवाने के बाद वो लोग उसको क्या करते थे? फायर मतलब आग में डाल देते थे. अब आग में क्या होता था? आग की वजह से उसमें इतनी ज़्यादा हीट आ जाती थी जिसपे क्वेश्चंस जो होते थे उसमें ज़्यादा क्रैक्स पड़ जाते थे, है ना, लाइन्स पड़ जाती थी. और फिर वो किसको बुलाते थे? फॉर्च्यून टेलर्स को बुलाते थे कि अब आप इस पर स्टडी करो कि ये जो क्रैक्स हैं इसमें पढ़कर बताओ फ्यूचर पे कि जो हमने क्वेश्चंस लिखे थे उसमें फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो देखा कई बार क्या होता था? मिस्टेक्स भी हो जाती थी. किंग्स बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते थे और उनके पास वेल्थ बहुत सारा पैसा होता था, ब्रॉन्ज के वेसल्स होते थे. तो 3,500 साल पहले वहाँ पर आयरन के बारे में किसी को भी नहीं पता था कि हाउ टू यूज़ आयरन. देखो इसमें लिखा है दे amassed vast quality of wealth. उनके पास बहुत सारा पैसा होता था इंक्लूडिंग लार्ज elaborately bronze vessels. और उनके पास बहुत सारा पैसा होने के साथ ब्रॉन्ज के वेसल्स भी होते थे. और आज से 3,500 साल पहले उन्हें ये नहीं पता था हाउ टू यूज़ दी आयरन इन चाइना में. बट ऋग्वेदा में उन्हें पता चल गया था कि हाउ टू यूज़ आयरन. होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड दी चैप्टर. दिस चैप्टर इज completed. Thanks for watching.